सूचितकराणि नवनीरदाभात् पीताम्बरादण्डबिम्बफलाधरोत्थात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशङ्कतेन मनसा तन्निरूणं निष्क्रियम् लोकेतुं फलयेतुलोकि परं सत्यं सुपश्यन्ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दीं पुरीषु यत्किमर्थं नीलं भवति देता है अपने प्रभु को। ये प्रभु ने कराया, मैं किस योग्य था, ये केवल कहता नहीं, वो समस्या है चाहिए, उसकी अनुभूति ऐसी होती है। इसको अपने में कमी दिखाई देती है, कमी केवल वो कहने के बाद नहीं होती। तो वो कहता है कि मैं तो भव सागर में डूबा हुआ, तो इसलिए साधक भक्त जो है ये बहुत साथ विद्यावस्था में भी वही श्रवण कीर्तन, वही काम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्म निवेदनम, यही काम सिद्धावस्था साधनावस्था में ये इनके जीवन के साधन है। तो सिद्धावस्था में ये इनका स्वरूप है, स्वभाव। जनकाजी क्या करते हैं, नारद दिन भर क्या किया करते हैं, भगवान व्यास क्या करते हैं, शंकराचार्य ने जीवन भर क्या किया, दूसरा काम ही नहीं, केवल भगवत गुण श्रवण मनन निधि ध्यान, उसी में डूबे रहना। पुलिस का तो फल मिल गया तो क्या करें, उसको छोड़ दें? वो नाव थोड़ी है कि जिसको पार करके छोड़ दिया। ये तो भगवान के नाम गुण का चिंतन स्मरण मनन, ये तो जीवन का जीवन है। तो ये बहुत काल करने के बाद इन्हें भाव प्राप्त होता। भाव दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेम का अंकुर जो उसे भाव कहते हैं, और एक प्रेम की जो 5वीं दशा होती है उसे भाव कहते हैं। दोनों में थोड़ा अंतर है। तो कहते हैं कि प्रेम की जो प्रथम अवस्था है, प्रेमयुक्त प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते सात्विका स्वल्प मात्रासु रक्तरासु पुलकादय। कहते हैं प्रेम की प्रथमावस्था का नाम भाव है। भाव का उदय होने पर भाववान भक्त में थोड़े मात्रा में अश्रुपुलकादि सात्विक विकार उत्पन्न होने लगते हैं, पर केवल अश्रुपुलक ही हो जाए, इसी से कोई ये न समझ ले कि भक्ति प्राप्त हो गई है। कमजोर प्राणियों में भी बात बात में आंसू आते हैं। किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि किसी भी बात को सुनकर कांप जाता है। तो अश्रुकंप दो तरह के होते हैं। एक अश्रुकंप होते हैं भाव जनित, एक होते हैं नैसर्गिक स्नाविक दौर्बल्य को लेकर। तो जहाँ स्नाविक दौर्बल्य है उसका नाम भाव नहीं है, तो उसको सात्विक विकार नहीं मानना चाहिए। उसको अगर सात्विक विकार मान ले और ये समझ ले बोले मैं तो हो गया, मेरे तो आंसू आने लगे, अब मैं तो सिद्ध हो गया। किसी किसी के आंसू बिल्कुल नहीं आते, लेकिन भावोद्गम होता है। उस दिन कथा सुनाई थी आपको, भट्ट जी थे, गदाधर भट्ट दो हुए। तो वो भट्ट जी बड़ी सुंदर कथा कहा करते थे श्रीमद् भागवत की। उस कथा में जब कभी बड़ा सुंदर प्रेम का विषय आता, रस का विषय आता, तो उनकी वाणी से रस मंदाकिनी बहती, स्वाभाविक रस वर्षा होती। तो तमाम श्रोताओं के
नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगती। उनमें एक महंत आया करते थे। वो महंत बेचारे थे वास्तव में बड़े भावुक, बड़े प्रेमी, पर कुछ ऐसा उनका हृदय का काठिन्य था या क्या था, उनके आंखों में आंसू न आवे। तो केवल आंसुओं पर ही भक्ति का मोल तोल करने वाले लोग, आंसू आ गए तब तो प्रेम, और आंसू ना आए तो प्रेम नहीं। आंसुओं पर भक्ति को आंकने वाले लोग जो थे, वो उन विचारों का उपहास करने लगे। रोज रोज उनसे कहें, बोले तुम तो पत्थर के हृदय हो, तुम्हारा तो वज्र का हृदय है, इतनी सुंदर सती धारा बहे और तुम्हारे जरा सा भी आंख में एक बूंद पानी बना आवे, तुम बड़े कठोर हो। अब वो बेचारा सुनते सुनते तंग आ गया, कथा में आए बिना रहा न जाए, और आए तो इस प्रकार से रोज रोज उपहास और रोज रोज जंग सुनना पड़े। तो बेचारे ने उपाय किया, लाल मिर्च पीस करके उसका चूर्ण बनाया, छान कर काजल सा, उसमें भवता नहीं था कि आप पे झोंक नहीं लगेगा। तो वो उसने रुमाल में उसे काजल सरी था, वो चूर्ण था बड़ा नहीं, तो उसको बांध लिया, पोटली की कर ली और रुमाल में लपेट करके जब वो रस की बात आवे, आंखों में आंसू आवे, उस समय वो आंसू पोंछने के ढंग से और यूं ले करके उसको मिर्च वाली पोटली को आंखों में लगावे। तो मिर्च लगने से खाम खा पानी आ जाए आंखों में से। तो दूर बैठने वालों ने तो सोचा कि अब तो ये भक्त हो गया, अब तो भक्त हो गया, देखो ना इसके भी आंखों में आंसू आने लगे और ये आंसू पोंछने लगा। लेकिन पास बैठे और जिनका काम कथा सुनना नहीं होता है ना, देवताओं में भी बच्चों में भी ऐसे लोग बहुत होते हैं। बोले ध्यान लगाने बैठो तो अपना ध्यान ही लगाएंगे, किसी से नहीं लग रहा है ये देखेंगे। भाई की बात है, तो वो बेचारे जो पास बैठे सभी, इसको उनको मिर्च की घास आई और कुछ पता अंदाज हुआ तो उन्होंने एक ने भाग लिया, लेकिन लेके अब उसके रहा कैसे जाए। देखिए, ये मैं मजाक की बात नहीं कहता, ये मनुष्य के स्वभाव की बात कहता हूँ। जिनको परनिंदा परापवाद में आनंद आता है, वे परापवाद का मौका वैसे नहीं सीखते जैसे जो भी आदमी धन प्राप्ति का मौका नहीं सीखता। बड़ा रस आता है, तो वो बात उनकी देख ली, ये मिर्च लगाते हैं आंखों के। अब उनसे कब कथा जल्दी पूरी हो तो जल्दी से जल्दी ये बात कहें महाराज जी से कि देखो वो कितना धूत है और कितना गंभीर है। अब कथा तो महाराज जी समय के लिए समाप्त करे तो नीचे, अब कथा तो भूल गया ये, अब जल्दी से कहें ये बात इसके मन में आई। कथा समाप्त हुई, कथा समाप्त हुई तो बस ये जब सब लोग गई तो बैठा रहा। भक्ति ने पूछा, भाई क्यों बैठे हो बताओ। बोले महाराज बहुत देर से बैठा हूँ, एक बड़ी जरूरी बात कहनी। इतनी जरूरी बात है कि वो सबके सामने करना भी ठीक नहीं, लेकिन आपको सावधान करना बड़ी जरूरी बात है। भक्ति जी ने कहा क्या सावधान करेंगे क्या, तो बोले आप बड़े भोले आदमी हैं, कथा में सब लोग आते हैं, क्या सभी कथा सुनने आते हैं, सभी अच्छे लोग आते हैं। तो भक्ति जी ने कहा कि सभी अच्छे आते, कथा सुनने को खराब आदमी क्यों आवेगा। तो भगवान कथा सुनने सभी अच्छे आते हैं, कोई बुरा नहीं आते। मेरा आपको पता नहीं, मेरा मुझ महंत आता है, भाई अच्छे आदमी है। फिर अच्छे आदमी क्या है, मैं तो पास बैठता हूँ उनसे, वो आंखों में उनके आंसू आते नहीं कि इतने गंभीर आदमी है, इतने धूत है कि मिर्च पीस करके ले आए लाल और उसको आंखों में लगाने लगे पानी आने के लिए। तो भक्त जी का भाव बदला। भक्त जी का ऐसा तुमने आंख से देखा, बोला देखा भी सही, कभी तो कह रहा हूँ। बोले तुमने बड़ा उपकार किया,
तुमने तो आज भक्ति की महिमा मेरे सामने मुझे सुना दी। हाय हाय, मैं तो सुनता था कि जिन आंखों में प्रेम के आंसू न आने उन आंखों में धूल डालनी चाहिए। बड़े बड़े मुठी डालिए जिन आंखों में धूल, और भक्ति तो मीठे लगाते हैं। इतने बड़े भक्त, इतने बड़े प्रेमी राम राम, मैं तो दर्शन करने जाऊंगा अभी उनके। कहाँ से चुगली करने आया। अब ये अपनी अपनी आंख के बाद भाव की बात, बद जी तो उठे और सीधे महन जी के यहाँ पर ये देखा क्या होता है। महन जी के पास जाकर के दूर से दंडवत करने लगे। महन जी महाराज प्रणाम, मैं बड़ा अज्ञानी था, मैंने आपके शब्द से समझा, इतने बड़े महात्मा आप हैं, मैंने मेरे ध्यान में बात नहीं आई थी अब तक। महन जी विचारों का होश उड़ गए कि शायद हमारी वही पोल खुली होगी। पोल तो खुली थी पर देखने वाले की आंख दूसरी थी। महाराज महन जी ने प्रणाम किया, कैसे क्या बात हुई। इसलिए महाराज मैं कथा नहीं बांटता, लोगों को सुनाया जाता था कि जिन आंखों में प्रेमाश्रु नहीं आते ये आंखें छूट जाए, उन आंखों में धूल डाल दी जाए, ये बड़ा अच्छा है। और मैंने कभी आज तक धूल अपनी आंख में धूल डाली नहीं। आज मुझे पता लगा कि आपके आंसू नहीं आते, इसलिए आपने आंखों में मिटगार के दंड दिया उनको। इतने बड़े महात्मा, मुझे आपका परिचय नहीं था महाराज, मुझे चल झूठ लेने आए। सचमुच आज उनके आंसू की धारा बह चली, आंसू की धारा बह चली आज। तो ये बात तो ये थी कि बात चली थी इस पर कि आंसू आने से ही कोई भक्ति का ठीक ठीक प्रमाण हो जाए तो बात नहीं, लेकिन भगवान के नाम में भगवान में जिनको प्रियता होती है ये स्वाभाविक बात है। वाक गद्गदा द्रवते चित्तम एवं बच क्षत्रिय नाम कीर्त्या जाता निरागो दुर्त चित्त उत्सई सतथा जहाँ भी प्रेम होता है, प्रेमी का जहाँ प्रेमास्पद के साथ मानस मिलन होता है, स्मृति के रेखी, वहाँ तन में रोमांच होना, पुलकित हो जाना, आंखों में अश्रुपात होना, हृदय का द्रवित हो जाना, ये एक लक्षण होता। ये फाटहु छूटहु नयन जड़ऊ सुतन के ही काम, द्रवई द्रवई पुलकरी नहीं तुलसी सुंदर कराम। भगवान राम का स्मरण होते ही जो हृदय द्रवित नहीं हो जाता तो फट जाना चाहिए। ये फाटहु, जिन नेत्रों में अश्रुपात न हो वो आंखें छूट जानी चाहिए, और जिस शरीर में एकदम न हो, रोमांच न खड़े हो जाए, उस शरीर को जल जाना चाहिए। ये फाटहु छूटहु नयन जड़ऊ सुतन के ही काम, द्रवई द्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुंदर कराम। तो ये स्वाभाविक प्रेमी को जब प्रेमास्पद का स्मरण होता है तो अभिनव आनंद मिलता है। वो आनंद मिलनानंद की अपेक्षा भी कहीं अधिक होता है। इसका पता भुक्त भोगियों को ही है, अथवा अच्छी भाषा में कहें तो अनुभवी लोगों को है। भुक्त भोगी का ये कि जो भगवान के गुड़े की ज्वाला में जलते, जो इस ज्वाला में जले, उनको पता है कि इस ज्वाला में कितनी शांति है, इस आग में कितनी ठंडक है। माही पर आते महारस माने देख नारा गाजे गई। गुजराती का पद है, प्रेम पंच पावक ने ज्वाला भाड़ी पाछा भागे गोने, माही पर्या के महारस माने देख नारा गाजे गोने। कहते हैं कि जो प्रेम का पथ है ये अग्नि की ज्वाला है, दपट उठ रही है भयानक, तो इसको देखते दूर से भाग जाते हैं जो लोग अपने को बचाकर प्रेम करना चाहते हैं। वो ये समझने के बाद अपने को बचाकर प्रेम नहीं होता, अपने को खोकर प्रेम होता। अपने लिए प्रेम नहीं होता, प्रेमास्पद के लिए प्रेम होता है। ये प्रेम का स्वरूप है।
तो अपने को बचा कर जो प्रेम करना चाहते वो तो प्रेम के आदमी को देख कर भाग जाते, लेकिन इस आग में जो कूद पड़ते हैं मां ही पर्या, बस उनको सरस रस वो शीतल स्निग्ध वो अमृत रस प्राप्त होता है कि वो निहाल हो जाते हैं, और जो दूर से देखते देखनारा दादे देखने वाले चलते हैं। तो ये वास्तव में ऐसी बात है कि प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेमास्पद की स्मृति से प्रेमास्पद में भावांकुर उत्पन्न हो जाने पर स्वाभाविक अशुकम ये होते ही हैं। तो कहते हैं कि ये अंतःकरण जो है ना, उसमें जितना जितना त्याग आता है उतनी उसकी सात्विकता आती है। तो सात्विक भावों के उदय के कारण से और चित्त में ये चीज आती है। ये श्री कृष्ण के भाव से जब तक चित्त आक्रांत नहीं होता तब तक असली आंसू नहीं आते, असली कंप नहीं होता। तो जैसे कहते हैं कि सूर्योदय से कुछ पूर्व ही जब पूर्व गगन पूर्वाकाश जब अरुणित होता है उसी समय जगत का अंधकार दूर होने लगता है, हिंसक जंतु सब भागने लगते हैं रात्रिचारी। इसी प्रकार प्रेम के सूर्योदय होने के कुछ पूर्व ही राजत्व हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की ऊंची छटा अरुणित होती है, वो लालिमा आ जाती है। उसी समय ज्ञान का अंधकार दूर होने लगता है। कामना वासना विषयाभिनिवेश इत्यादि जो महाहिंसक जंतु हैं जो दिन रात हमारे जीवन को खाए जा रहे हैं, ये सब भय से भागने लगते हैं। इस पूर्वावस्था का नाम भाव है। तो सेवा कीर्तन आदि साधन ये भक्ति के अंगों का याजन करते करते इस भाव की प्राप्ति होती है। कहते हैं विषय वासना ये सगुण निर्गुण भगवान क्या है क्या नहीं, ये तो हम लोगों की पीछे वालों की गड़बड़ी की बातें हैं। कभी गोपियों के मन में आया क्या कि ये भगवान या भगवान नहीं है? पर क्या भगवान की मान्यता उनके मन में नहीं भी थी क्या कभी? और होने पर भी क्या वो भगवान को भगवान मानती थी क्या? दोनों ही बात ये, जैसे भगवान ने परस्पर विरोधी गुण एक साथ रहते हैं, विरोधी धर्म गुणाश्रय भगवान है, इसी प्रकार इस प्रेम में यहाँ कहते नखल गोपिकानंद में भगवान अखिल देह नाम अंतरात्म विघन साथित सत्यतान बोले कौन सी चीज बात रही है? नखल गोपिकानंद में भगवान अखिल देह नाम अंतरात्म ज्ञान है कि नहीं? लेकिन इस ज्ञान को लेकर के वो कहीं भगवान भगवान थोड़ी ही कहती है, न उसमें ज्ञान में वो न तत्र महात्मा स्मृत्यागवाद है। नारद जी का सूत्र है, यथा वृद्धि गोपिका नाम कहने के बाद नारद जी कहते हैं कि उसमें ये महात्मा की स्मृति का अपवाद नहीं है, भगवान तो है ही। ये गोपियां कोई बद्ध थोड़ी ही थी, ये संसार से मुक्त रही, मुक्त होने पर ही तो भगवत प्रेम मिलता है। संसार के विषयों के कीड़े हम लोग जो हैं वो प्रेम के बाद भले ही कर लें, प्रेम मिलता कहाँ? जहाँ भोगों पर हमारी दृष्टि ललचा कर जाती है, जहाँ संसार के रूप रस गंध हमारी वृत्तियों को खींच लेते हैं, वहाँ भगवत प्रेम कहाँ है? प्रेम की बात करते हैं अच्छी चीज है। तो श्रद्धा का ये स्वरूप है। श्रद्धा सुदृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा है। श्रद्धामान आदमी जब भजन करने लगता है तो भगवान उसके पास साधु भेज देते, साधु संग। भगवान उसके पास साधु संग का अर्थ भी यह है कि जिसके संग से हमारे जीवन में साधुता आ जाए। तो सीधी बात है, साधु का संग। ये कौन कैसा महात्मा है, कौन कैसा महात्मा नहीं, ये छानबीन करने का, निर्णय करने का अपना न अधिकार न योग्यता। क्या पता लगे
कौन कैसा है कि सुसंवेद्य जो वस्तु है, किसने आत्म साक्षात्कार किया, किसको भगवान वेद जीतते हैं, क्या पता जो कहता वेद जी से झूठ बोलता हो, और क्या पता जो कहे नहीं उसके साथ भगवान रहते हो, कौन जानता है इस बात को। तो ये तो पता लगना सहज नहीं, लेकिन एक पता वो अपनी कसौटी है। जिसके संग से, जिसकी बातों को मानने से हमारे जीवन में दैवी संपत्ति का उदय हो जाए, हमारे जीवन में साधुता आ जाए, असाधुता मरने लगे, तो समझना चाहिए कि साधु संग हो रहा है। साधु संग का ठीक ठीक लक्षण है भगवान की ओर जीवन की प्रवृत्ति हो जाना, भजन होने लगना। साधु संग का अर्थ है भजन होने लगना। और जिस साधु संग से भजन नहीं होता, साधु श्रद्धा तथा साधु संगत भजन क्रिया, साधु संग होने पर और भजन न हो, भजन छूट जाए और किसी काम में मन लग जाए तो समझना चाहिए कि चाहे वो साधु होंगे, पर हमने साधु संग नहीं किया, हमको साधु संग नहीं मिला। साधु संग अगर मिलता तो भगवान के भजन में हमारी रुचि होती, भजन में मन लगता, भजन रूपी साधन हमारे जीवन में आ जाता, भजन बनता। मेरे साथ भजन अभी तो जब बिल्कुल सिद्ध हो जाए तब भजन बनेगा, अरे सिद्ध के भजन करेगा। ये बड़ी बाधा होती है मनुष्य के जीवन में। वो समझ लेते हैं अपनी, बोले साहब भजन कैसे करें, हम तो पापी हैं और पापी के द्वारा भजन होता नहीं, ये पहले सिद्ध हो जाएंगे तब भजन करेंगे। सिद्ध तो सिद्ध बनोगे कैसे भजन के बिना? वो तो भजन करने पर दुराचार है अति, वहाँ पर वो दुराचारी है ही, छूटा थोड़ी है। पर वो जब भगवान के सामने त्राही त्राही कर उठा, एकमात्र भगवान को शरण मानकर, तब भगवान ने कहा कि बस चित्रम भव धर्मात्मा शांत साधु समन कर लिया, साधु मान लो उसे। तो अनर्थ की निवृत्ति भजन के बाद होती है, तथो अनर्थ निवृत्ति त्याग। जब भजन होने लगता है, पहले होती है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद श्रद्धा के मोटा रूप समझिए तीन श्रद्धा है। श्रद्धा में तीन बात होनी चाहिए, बहुत प्राइमरी क्लास की चीज, बड़ी सुंदर सत्य काम से भगवान है, ये सबसे पहली बात। भगवान है ही नहीं, भगवान के होने में संदेह है तो भगवान का भजन कोई कैसे करेगा, फालतू बात। भगवान है और भगवान की प्राप्ति होती है तो दूसरी श्रद्धा, और मुझको भगवान की प्राप्ति होगी ही, ये तीसरी श्रद्धा। ये श्रद्धा ये जब होगी तब प्राप्ति कैसे हो, इसके मार्ग जानने वालों की खोज होगी। वो बतावे, वो भगवान की कदर बतावे, कोई जिस मार्ग से हम होकर के जाए, तब साधु की खोज होगी। साधु की खोज यहाँ श्रद्धा का नहीं है। जब साधु की खोज होगी तो साधु बतावेगा साधन, इस प्रकार भगवान का भजन करो। वहाँ पर विवाद करने लगे, बोले ये तुम्हारा ठीक नहीं, ये तो आपकी के बाद उनसे नहीं मिलती, ये उनसे नहीं मिलती। वो बेचारा साधु है तो कहेगा अच्छा भाई दूसरी बात मान ली, और कहीं विवाद में पड़ गए तो मारे गए, वो भी और वो भी दोनों ही। तो साधु के कहे अनुसार से भजन करना, भजन के बिना ये आगे नहीं बढ़ा जाता। बारी मथे बई हो घट सिकता थे बई तेल, दिन भरी भजन न भव करिए, ये सिद्धांत या तेल। ये तेल खाते की बात हम लोग बहुत करते हैं, तो साहब हमसे तो भजन तो होता नहीं, हम तो बस करने आ गए, भगवान सारा काम कर देंगे। भगवान कर देंगे, तुम्हारे अकेले कैसे कर देंगे? भगवान सबका क्यों नहीं कर देंगे? क्या आपत्ति है? भगवान सब समर्थ है, अगर वो बिना किसी कारण से करना चाहे तो सभी क्या कर दें। और भगवान की आंख में क्या है तो भगवान जानते हैं, वहाँ के अकल्याण कल्याण है नहीं, कल्याण भी खुद बन रहे, जीव खुद बन रहे, भोगता स्वयं, भोग स्वयं,
वो सब कुछ वही है। उनके आंख में तो वो एक ही अनेक बने रंग रहे हैं। ये तो हम बहुत श्याम ये साथी में रमत है, खेलने के मन में आगे तो लगे खेलने, तो उनकी आंख तो उनके पास रही। हमारी आंख जो है, हमारी आंख से जो हम दुख पाते हैं, जीव हैं और देव हैं, तो ऐसी अवस्था में हमको भजन से भागना और भजन में ये मन में समझना कि ये तो हमसे तो होगा नहीं। तो रोटी कैसे खाते हैं, सोते कैसे हैं, कमाने जाते कैसे हैं, ये सारे काम तो होते हैं। उन कामों में तो आलिस प्रमाद आता तब भी फिर सावचेत होते हैं। तो केवल भजन में मानने के इसमें तो हम असमर्थ हैं और सारे कामों तो बड़े बड़े समर्थ, और उनके लिए न मालूम क्या क्या उद्योग करते हैं। मामूली उद्योग करता है कि आदमी संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कितना चिंता करता है, कितना परिश्रम करता है, कितना आयास होता है, कितनी खुशामदें होती हैं, कितना झूठ बोलता है, न मालूम कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। तो भगवान का भजन न हो, ये केवल और केवल हमारे प्रमाद की बात है, ये हमारी बदमाशी है, ये हमारे मन का धोखा है कि हमसे भजन क्यों नहीं भजन होता। अगर उसमें हमारी रति है, अगर हमारी रुचि है, तो भजन होता क्यों नहीं। ये कहा जाएगा कि रहा नहीं जाता, भजन करना नहीं पड़ता। जब भजन होने लगता है भजन छूटता नहीं। छूटे कैसे? अगर कहीं श्वास रुके तो भजन छूटे, दम कहीं रुक जाए तो कैसी व्याकुलता होती है। इसी प्रकार तद्विस्मरणे परम व्याकुलता, तदर्पिता अखिलाचारिता, तद्विस्मरणे परम व्याकुलता। जिस समय भगवान की स्मृति हो जाए, क्षण भर के लिए जो भगवान चित्त ऐसे अलग होते दिखाई दें, व्याकुल हो जाए तो भूले कैसे। भूल राजा से किसी ने कहा तो प्रेम संकट में आया, बोले तुम भूल जाओ ना। अरे जो इतने निष्ठुर हैं, जो याद भी नहीं करते, तुम्हारी क्या दशा हो गई, तुम भूल जाओ। तो राधा ने कहा कि मैं कौन सा याद रखने का अभ्यास करती हूँ। ये प्राण जो है ना, ये प्राण कृष्णमय हो गए हैं। ये प्राण उन्हें भूलते नहीं, प्राण उन्हें छोड़ना चाहते नहीं। मैं छोड़ू कैसे? इसका नाम है भजन। भजन जो है ये पहले तो किया जाता है, फिर किया नहीं जाता। हम शरीर का भजन दिन भर करते हैं, सोते सोते करते हैं, रात दिन शरीर की सेवा में लगे रहते हैं हम। और कहानी क्या, हमारे दो ही काम है संसार में, शरीर को आराम मिले, नाम का नाम हो। दोनों मिथ्या चीजें है भला। हम जानते हैं शरीर का निर्माण माता के उदर में हुआ और शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा उसके बाद भी रहेगा। तो ये पीछे से बनी हुई चीज ये हम तो नहीं है। और नाम तो ये तो प्रसव के बाद रखा गया, न मालूम कितने बदले जाते हैं नाम। हम खुद बदल लेते हैं, लोग बदल देते हैं, आश्रम बदला, नाम बदला, कभी बना उपनाम रख लिया, नाम बदल गया। नाम में क्या कि नाम ये मिथ्या आरोपित वस्तु, किंतु इस नाम रूप का भजन हम कितना करते हैं। देखिए बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विद्वान लोग जो बहुत बड़ी ज्ञान की बातें जानते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वे भी बहुत अंश में, बहुत अधिकांश में, महात्मा लोग तो सभी जगह होते हैं, अधिकांश में वो नाम रूप के भजन में लगे। व्यक्तित्व सामने आता है, भगवान का अस्तित्व नहीं आता। व्यक्तित्व और वस्तुत्व ये सामने रहते हैं, भगवान का अस्तित्व व्यक्तित्व तो चित्त को खा जाए ये नहीं होता। तो ये बड़ी कठिन बात है। तो भजन जो है ये नहीं होता, ये किसी को नहीं कहना चाहिए। ये पोल है, मन का धोखा है। ये कहना चाहिए कि भजन हम करते नहीं, करें तो क्यों नहीं होगा। हम भजन के लिए प्रयास करें तो भजन क्यों नहीं होगा। जीव अपने पास है, भाई कोई कहे कि हम 1000 रुपया कमावे यार, तो कमाना तो अपने हाथ नहीं है। 1000 रुपये कमाना अपने हाथ नहीं है। वैसा कोई काम मिल जाए तो कमाया जाए, पर हम आज सवेरे कहें हम 1000 नाम लेंगे और नाम दे के उठेंगे तो कौन रोकता है।
घर वाले काम करने से अगर आप बाज जाएंगे तो रोकेंगे, भैया फालतू हो गए। हम कहते रहे जीव नाम जपती रख लें तो नाम बेचारा क्या करे। और कर्म का विनोद में मैं तो कहा करता हूँ कि नौकरी मिलना कठिन है और भगवान का मिलना सहज है। फल के रूप में 1000 चेष्टा करें, 1000 क्या करें, नहीं मिल, पर भगवान कर्म के फल तो है नहीं। क्या कहीं जाके अंकुरित होगा और फिर पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा, ये तो है नहीं। वो तो चाह के वस्तु है, जहाँ चाहिए वहाँ है, जब चाहिए तब है। और जिसको तो लिए सदाएं सर्वत्र हैं, सबके हैं, तो उनके मिलने में क्यों विलम्ब है? हमारी चाह नहीं है तो भगवान का भजन होता नहीं। ये बहुत से हमारे पास रोज ही ऐसे ऐसे भाई बहन आते हैं तो कहते हैं बोले बहुत मन तो बहुत करता है पर भजन होता नहीं। तो अपनी जान में सच बोलते हैं, इन पर मैं आक्षेप नहीं करता, उनकी इच्छा भी है, पर सच्ची बात यह है कि जिस लगन से हम संसार की चीज को देखते हैं उस लगन से हम भगवान को नहीं देखते। अगर देखते होते तो जैसे संसार की चीज नहीं भूली जाती उसी प्रकार भगवान नहीं भूले जाएंगे, उनका भजन अपने आप होगा। और जब भजन होने लगेगा तो अनर्थ निवृत्ति हो जाएंगे। अनर्थ जो है ना ये वहीं तक रहते हैं जहाँ तक भजन नहीं होता। भजन होने पर तो मैं भूल गया मुझे, भजन होने पर अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। तो ये महात्मा लोग जो थे भजन के बाद सनातन गोस्वामी वगैरह की, रघुनाथ गोस्वामी वगैरह की निष्ठा के लिखते हैं कि 7.5 प्रहर जाए भक्ति साधन, 4 दंड विश्राम साहो नोहे कौन दिन। कहते हैं कि 7.5 प्रहर से जाते हैं रात दिन में भजन में, और 4 घड़ी ये केवल ही विश्राम के लिए इनको मिलती है, तो भी किसी से नहीं। तो इस प्रकार की भजन में उनकी निष्ठा हो जाए, होने पर रुचि होती है। भला रुचि का अर्थ क्या? स्वाद लगे। एक होता है अभ्यास का भजन, एक होता है मिठास। अभ्यास के भजन में कभी कभी दूर होने पर जो होने लगता है तो अभ्यास बस होता है, इसमें स्वाद नहीं आता। अभ्यास बस होने लगता है, कोई चीज का आज कल बोले की बड़ा अच्छा, अभ्यास से होना बड़ा अच्छा, पर जब रुचि हो जाती है तो वो तो अच्छा है, उसको मीठा लगता है, स्वाद आता है, उसके सिवा जो कुछ है खाने लगती है। ये भजन में रुचि का ये स्वभाव है, नामे रुचि। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नामे रुचि धीरे गया वैष्णव सेवन, यह सारा और नहीं जाने सनातन। सारे उपदेश करने के पश्चात उपदेश का निचोड़ बताते हुए महाप्रभु ने कहा सनातन से कि इन चीज के चित्त और के साधन होगा उसे हम नहीं जानते। क्या क्या? नामे रुचि, दीवे गया और वैष्णव सेवन। नाम में रुचि हो, जीवों पर दया हो और भक्तों का संग हो, इनके परे और कुछ है वो साधन होता होगा हम नहीं जानते। भजन में रुचि होने पर क्या होगा कि वो भजन में इतना रस आवेगा। कहीं से नाम सुनाई दे, नाम दूर से सुनाई दे दिया श्री कृष्ण का और वो पागल हो, दूर से नाम सुनते ही पागल हो। कृष्ण नाम जबते सुने ये माई ओम धूली री भवन हो तो बावरी भई री। क्या बात है, क्यों बावरी हो गई? इसमें केवल कृष्ण नाम ऐसा ही है, वो नाम जब कान में आया बस वो हृदय को आंदोलित करके और ऐसा उसमें रममान हो गया कि बस जगत विस्मृत हो गया। धूली री भवन वो तो बावरी भई, उन्मत्त। यही बात इसमें है। एवं स्वप्रिय नाम कीर्तिया, स्वप्रिय नाम कीर्तिया जाथा अनुरागो दुर्गचित्त उच्च हस्त तथा आरोग्य के रूप गायन उन्मादवत
नृत्य से लोक बाह्य है। लोग क्या कहेंगे ये परवाह किसको है, पर कोई कुछ भी कहे क्या भी कहे, ये नाच लोग दिखाने का नहीं होता। जिस कीर्तन में कीर्तनकारी नाचता है ये देखता हुआ कि लोग देखते हैं कि नहीं देखते, और नृत्य के बाद लोग क्या कहेंगे क्या कितना अच्छा कीर्तन हुआ। उसमें कीर्तन का की उन्मत्तता नहीं, कीर्तनोन्माद नहीं है। कीर्तनोन्माद जो होता है वो कितना जखम ये महाप्रभु के जीवन में आता है। ये जब निमाई पंडित रहे, चैतन्य नहीं बने उस समय के बाद, ये बड़े महाराज न्याय के पंडित थे और विषयों को नहीं जो अत्यंत रूप से विषय है, उस न्याय के पंडित और शास्त्रार्थ में बड़े प्रवीण, ये जब गया से लौटे, गया से लौटने के बाद वो सारा न्याय जो था वो खो गया। पाठशाला में बैठे बड़े बड़े अच्छे अच्छे न्याय के विद्यार्थी पंडित सामने बैठे उनसे पाठ लेने के लिए, ये पाठ लेने बैठे और ये बोले कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव रक्षवाम। विद्यार्थियों ने कहा गुरु जी पाठ बड़े पाठ ही तो सिखा रहे हैं, दूसरा पाठ आया नहीं। वे सब के सब दूसरे दिन डेपुटेशन बना करके गए निमाई पंडित के गुरु जी के पास, शिकायत करने के महाराज हमको पढ़ने जाते हैं और वो तो यूँ करते हैं, तो उनको बुलाया, बोले निमाई क्या बात, ऐसी बात, फिर हमारा ऐसी बात ऐसी, बोला ख्याल रखना, उसका ख्याल रखिए। अब ख्याल रखने क्या है, वहाँ तो बदल गए ना, वहाँ तो वो दूसरी चीज हो गई, वो फिर पाठशाला बंद हो गई। तो क्या हुआ थे उनका कि ये कीर्तन करते, तो जिस मोहल्ले से कीर्तन होता है, जिस मोहल्ले में होता, उस मोहल्ले से विद्वान न्याय के पंडितों ने निकलना बंद कर दिया। पंडितों ने सभा करके देखा कि तो बड़ी बदनामी हो रही है, हम इतने बड़े प्रौढ़ पंडित और हम कहीं उनके सामने नाचते हुए के सामने निकल जाए, हम नाचने लगे तो दूसरे पंडित हमारी हंसी करते हैं, इतने बड़े पंडित हो गए उस छोकरे के साथ नाचने लगे, तो जरा शर्म आती है। तो पंडितों ने उस मार्ग से निकलना बंद कर दिया। तो ये उनके नृत्य का नाम तो हम भी लेते हैं, और हमें पागल नहीं होते, दूसरा जहाँ से पागल होगा, तो हमारा नाम दूसरा, वो सुप्रिय नाम कीर्तिया, उनका जो नाम था उस नाम में वो निष्ठा थी, वो नाम उनके प्रियतम का नाम था, उस नाम में उन्माद था, उस नाम में रस की धारा बहती थी, उस नाम में नाम का मद था। तो जहाँ तक वो मद की धारा पहुँची वहाँ तक सुनने वाले सब के सब उन्मत्त हो गए। ये नाम की निष्ठा, ये निष्ठा के बाद क्या होता है, आसक्ति हो जाती। बस यही रागात्मिका रागानुगा भक्ति का मूल है, भगवान में आसक्ति का परानुरक्ति ईश्वरे। शांति जी ने कहा भगवान में आसक्ति, एक होता आसक्ति का भजन, एक होता है समझदारी का भजन। समझदारी का भजन वो निष्काम भी होता है, वो ज्ञान का भजन भी होता है, अंतकरण की शुद्धि का कारण भी होता है, वहाँ विचार का नाम भी भजन है, वो सब ठीक है, किसी का विरोध नहीं। और ये जो आसक्ति का भजन है इसमें तो प्राण हृदय आसक्त हो जाते, उसमें फंस जाता है मन, फसावट, जिसको मन की फसावट कहते हैं, वो फसावट हो जाती है, वो निकलती नहीं, हटाए हटती नहीं, मिटाए मिटती नहीं, वो नित्य हो जाती है। और सदा वो आसक्ति, जगत की आसक्ति, जगत की वस्तुएं, ये सारी की सारी ये अपूर्ण है और नष्ट होने वाली है, परिवर्तनशील है, इसलिए इनकी आसक्ति ठहर नहीं सकती। पर भगवान ये नित्य नवायमान है, नित्य नूतन है, इनका सौंदर्य माधुर्य
नित्य नवीन रूप में परिवर्तित होता रहता है। असमोध उज्ज्वलता को लेकर वो उन्नति के शिखर पर जाता रहता है, शिखर कभी आता ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के सौंदर्य माधुर्य के प्रति जब आसक्ति पैदा हो जाती है, तो आसक्ति पैदा होने के बाद फिर भाव पैदा होता है। ये भाव जो है ये प्रेम की प्रथम अवस्था का नाम है। ये भाव जब पैदा हो जाए तब समझना चाहिए कि हम प्रेम के नगर के द्वार में प्रविष्ट हो गए। जब तक बाहर ही बाहर है, लेकिन बाहर भी अगर उसकी सीमा में आ गए हैं तो सीमा में तो जब भजन होने लगता है और जब उन साधुओं का, प्रेमी साधुओं का भजनानंदी साधुओं का, साधु सब तरह के होते हैं, बड़े भारी देवी होते हैं, उनका संग भी बड़ा अच्छा योग मार्ग वालों के लिए, किसी का विरोध नहीं। पर ये भजन वालों का जो संग है ना, जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, इनकी महाराज बड़ी महिमा भागवत कार के महाराज क्या भागवत का सिद्धांत है, उनके सुखदेव जी जानते होंगे, व्यास जी जानते होंगे, अपने को पता नहीं, जो महात्मा लोग जानते होंगे जो उन पर टीका करते हैं, अपने को तो पता होता कुछ भी है नहीं। शब्दों को सुनते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। तुलया मलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मत्स्यानाम चिंताशित। कितनी बढ़िया बात। वो कहते हैं किसी भगवत प्रेमी का संग मिल जाए, भगवान के साथी का साथ, भगवान ने जो आसक्त फंसा हुआ भगवान में, उसका कहीं संग मिल जाए तो कितनी देर के लिए मिले, लवेनाथ, लव मात्र के समय के लिए भगवान के शैली का संग मिलता हो। और कोई कहे कि इस संग को छोड़ो, तुम बदले में मर्त्य लोक का राज्य ले लो, बड़े छुप फालतू बात करते हो, अच्छा स्वर्ग का, तो स्वर्ग की बात भी सुनने लायक नहीं। अरे बोले अपवर्ग ले लो, मोक्ष अपनर्भव ले लो, मोक्ष बोले ले कैसे, तुम्हारी इस अपनर्भव के साथ हमारे उसकी तुलना नहीं होगी, दो जात की चीज है वो। हम उस एक नवमात्र का जो प्रेमी का संग है उसके साथ तुलना नहीं होती तुम्हारे अपनर्भव की, तो लेने के बाद तो दूर रही। दो चीज समान हो तो कहते ये लोगे तो सोचना है, तो यहाँ तो सोचने की बात नहीं। तो ये भगवत प्रेम का बड़ा महात्म, इस प्रेम के कारण से ही भगवान दामोदर बने। अपने उदर में भगवान ने रस्सी बंधाई और ये रस्सी को भी किताब से किया, इसीलिए रस्सी की वंदना की स्कंद पुराण में दामोदराष्टक। उसमें रस्सी के दामने नमोस्तु दामने कहकर के दाम की उस रस्सी की स्तुति है। वो रस्सी भी महाभाग्यवती कि जो भगवान के उदर से बंद करके और जिसने भगवान के प्रेम का इतना प्रकाश किया, वो भी रस्सी में धन्य है, उनके उसको प्रणाम। और रस्सी थोड़ी सी भगवान थी। जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भजन न होने में प्रमाद ही मुख्य कारण है। इसका कैसेट संख्या है 183।